ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 138 दिनों तक शनि वक्री होकर आपके जीवन में किस प्रकार की शुभता या अशुभता प्रदान करेंगे, कौन से बड़े परिवर्तन होंगे, ऐसे कौन से कार्य होंगे जो निश्चित तौर पर आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे और कहां पर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो शनि ग्रह या मंगल ग्रह, इन दोनों में से किसी भी ग्रह का वक्री होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, लॉ से संबंधित समस्त कार्य, मशीनरी, टेक्निकल फील्ड, इसके साथ जुडिशरी और साथ ही गरीब मजदूर, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर आने वाले 138 दिन यानी कि 28 नवंबर 2025 तक उल्टी चाल चलेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों, अभी 29 मार्च 2025 से आप शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं। तो वर्तमान समय में न तो आपके जीवन में ढैया का प्रभाव है और न ही शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि आपके प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व, जो आपका शरीर है, लग्न भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही द्वितीय भाव, जो कि आपके कुटुंब परिवार का भाव होता है, वाणी, और साथ ही आपके खान पान, आपके संचित धन का भाव ये माना जाता है सेकंड हाउस। इन दोनों भावों के स्वामी होकर राशि से थर्ड हाउस के अंदर ये वक्री हो रहे हैं। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं, तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संघर्ष का होता है। तो निश्चित तौर पर ये वक्री होकर थोड़ी सी अशुभता आपके लिए बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दें, लेकिन हाँ, हर चीज़ में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। साथ ही थर्ड हाउस में जब शनि वक्री हो रहे हैं, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। तो ध्यान ये रखना होगा कि छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध तो आपके अच्छे रहने वाले हैं, संबंधों में कोई दुराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भाई बहनों के बीच में होता है तो फिर उसमें असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कार्य आप करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्य हैं, तो इन कार्यों में आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यह समय प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति बनेगी, ब्रेकअप होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही संतान की स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ आपके लिए अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहेंगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। इसी वक्री अवधि के दौरान आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर न्यू जॉब के बारे में चाहते हैं या न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं, यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो न्यू बिगिनिंग के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अगर आपके पास अभी तक नौकरी नहीं थी, काम धंधा नहीं था, तो शनि वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको ये काम धंधे की तरफ धकेलेंगे। यानी कि काम धंधा आपके पास होगा और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आपको नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो किसी भी मैकेनिकल फील्ड में हो सकता है, इंजीनियरिंग का फील्ड हो सकता है, जुडिशरी, लॉ, एजुकेशन, इन सभी क्षेत्रों में आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही अगर आप पहले से जॉब पर्सन हैं, पहले से आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको परिवर्तन करने से बचना चाहिए। स्थितियों को भी आपको संभालना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर आपके लिए अन्य ग्रहों की नहीं बन रही है। स्पेशली मंगल और केतु की युति आपके पहले तो सप्तम भाव में रहेगी, उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो अष्टम भाव, नवम भाव। तो इस प्रकार की स्थितियों के साथ में परिवर्तन करने से आपको बचने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान आपके लिए रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो काम कारोबार में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि काम कारोबार में आपकी ग्रोथ कम हो सकती है, लेकिन लाभ आपको जरूर मिलेगा।
छोटी मोटी परेशानियां चुनौतियां रह सकती हैं, लेकिन आपके लिए बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, लाभ होगा। आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले सोच विचार कर लें, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी, तो सेहत के मामले के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी पड़ेगी। सेहत का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। किसी भी प्रकार के हड्डियों में तकलीफ, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, स्पेशली चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। 28 जुलाई को जब मंगल आपके नवम भाव में जाएंगे तो परिस्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर करते नजर आएंगे। अब यदि हम बात करें आर्थिक लिहाज से, यह समय अच्छा रहेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है वह आपके लिए, शनि आपके 12th हाउस को देखने वाले होंगे और 7वीं दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं से भाग्य में ये कमी तो निश्चित तौर पर करेंगे, भाग्य कमजोर हो सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन इसी दौरान आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। साथ ही धार्मिक आपको बने रहना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान अपने धर्म को, परंपराओं को, अपनी संस्कृति को यदि आप मान कर चलते हैं, उनका पालन करते हैं तो यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित तो हो सकता है। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह रहने वाली है कि देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, या इसके साथ ही आप देखें कि विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, तो इन कार्यों में निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ों का इस समय अवधि के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो जुलाई के महीने में जैसे ये वक्री होंगे तो थोड़ा उठापटक की स्थिति दाम्पत्य जीवन में बनेगी, लेकिन अगस्त आते आते परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक होगी और आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं या विवाह से संबंधित अभी तक बात नहीं बनी है, अभी उनको 18 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। उसके आगे की ही चीज़ें आपके लिए बेटर हो पाएंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, इसके साथ ही एजुकेशन लाइन, शिक्षा विभाग, इन सभी क्षेत्रों में आपको आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए शनि जब वक्री हो रहे हैं तो आपके ये द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार से नशे का सेवन कर सकते हैं तो इस समय अवधि के दौरान नशे के सेवन में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलें। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस समय में अगर आपका यात्रा से जुड़ा हुआ काम है या छोटी छोटी यात्राएं, ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आराम पसंद जॉब को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपको लगेगा कि मतलब जो जॉब आप कर रहे हो उसमें आपको कंफर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप उसी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। साहस और पराक्रम निश्चित तौर पर आपका बढ़ता नजर आ रहा है। मेहनत भी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ेंगी। बड़ों का सहयोग इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो धन संपत्ति को लेकर आप किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में ना फंसे तो बेहतर है। अपने अनुभव के आधार पर आपको आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं, लेकिन इसी समय अवधि के दौरान रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। और जो भी आपके मित्र हैं, मित्रों को ध्यान रखें। संबंधों को निभाने में हो सकता है कि आपके साथ में कोई बड़ा धोखा हो, जिस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे? देखिए मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए अच्छा उपाय रहेगा कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है, गरीबों की मदद करते रहिए। शनिवार के दिन आप शनिदेव जी के दर्शन कीजिए। या आपकी कुंडली में या आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इसी वक्री अवधि के दौरान आप शनिवार का व्रत करना शुरू कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।